जय हिंद दोस्तों, यशस्वी यात्रा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं मुडा स्कैम क्या है। तो रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया है जो कर्नाटका गवर्नर ने प्रोब का जो ऑर्डर दिया है अगेंस्ट दी चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, और साथ ही साथ एक स्पेशल कोर्ट ने ऑर्डर किया है लोकायुक्त को इस पूरे मामले की जांच करके 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि मुडा स्कैम क्या है और ये न्यूज़ में अभी क्यों है। कर्नाटका के जो गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत जी, उन्होंने एक ऑर्डर दिया था टू इन्वेस्टिगेट अ कंप्लेंट अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया कि मुडा के अंदर जो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके द्वारा कर्नाटका सीएम की वाइफ पार्वती को 14 साइट्स अलोकेट किया गया। ठीक है, तो वो उनके खिलाफ एक एलिगेशन है इलीगैलिटीज़ का इन दी मुडा, और इसी मामले के अंदर एक स्पेशल कोर्ट ने जो डील करती है क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट जो एमपीज एंड एमएलएज होते हैं उनके अगेंस्ट, तो उन्होंने एक डायरेक्टिव इशू किया है जो सोशल एक्टिविस्ट स्नेहामयी कृष्णा है उनकी कंप्लेंट पे कि जो सिद्धारमैया है कि कर्नाटका सीएम, उनकी वाइफ और उसके अलावा जितने भी लोग अक्यूज्ड हैं उन सब के खिलाफ जो है जांच की जाए। तो जो ये स्पेशल कोर्ट है बेंगलुरु की, उन्होंने ये डायरेक्टिव दिया है लोकायुक्त पुलिस को कि वो एक क्रिमिनल केस रजिस्टर करें अगेंस्ट कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया और बाकी जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ फॉर दी अलीज्ड जो इलीगैलिटीज़ हैं मुडा के अंदर। और कोर्ट ने एसपी पुलिस लोकायुक्त को ये डायरेक्शन दिया है कि वो प्रोविजंस जो हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टीज़ एक्ट के और लैंड ग्रैबिंग एक्ट के बेसिकली प्रोविजंस लगा के इन्वोक करके केस रजिस्टर करें और जांच करें, और जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसको 3 महीनों के अंदर सबमिट करें। चलिए आगे समझते हैं कि मुडा स्कैम है क्या। तो मुडा का बेसिकली फुल फॉर्म है मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी MUDA, और ये जो स्कैम है मुडा स्कैम, इसके अंदर मुडा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने क्या किया है कि लेस वैल्यूएबल लैंड जो है रिमोट एरिया के अंदर हैं उसको स्वैप कर दिया है प्राइम लैंड के साथ में, और इसके अंदर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर की पत्नी पार्वती जो है वो प्राइम बेनिफिशियरी है, जिनको फ्रॉड और धोखाधड़ी करके लैंड जो है प्राइम लोकेशंस पे अलॉट की गई हैं, और इसी की वजह से चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जो है उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। सीएम की वाइफ को 14 ऐसी हाउसिंग साइट्स जो है मैसूरू के अंदर दी गई हैं, अलॉट की गई हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ उनका कुछ 3.16 एकड़ ऑफ लैंड है जिसको अलिजली एक्वायर कर लिया गया था इलीगली बाय द मुडा अथॉरिटी, उसके अगेंस्ट उनको दिया गया है। चलिए आगे समझते हैं इस पूरे मामले का बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले स्नेहामयी कृष्णा एक RTI एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस पूरी इरेगुलरिटीज़ को फर्स्ट रिपोर्ट किया कि जो मुडा ने है फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए टू सिक्योर बहुत ही महंगे वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज़ के प्लॉट्स को फेक तरीके से फ्रॉड करके सिक्योर करने के लिए। और अपोजिशन पार्टीज़ ने भी क्लेम किया है कि इस पूरे स्कैम के अंदर लैंड वर्थ रुपीज़ ऑफ 3000 करोड़ जो है उसका स्कैम हुआ है, और ये पूरी लैंड जो है वो ओरिजिनली बिलोंग करती थी दलित कम्युनिटी की, ऐसा उनका क्लेम है। मुडा का जो 50-50 स्कीम है ये 2020 के अंदर इसीलिए लाया गया था कि जो अथॉरिटी ने प्रीवियसली इलीगली जो लैंड एक्वायर कर लिया है विदाउट इन्फॉर्मिंग द ओनर्स अबाउट दिस द लैंड एक्विजिशन दे हैव डन, तो उसके लिए वो स्कीम लाया गया था जिसके अंदर 50% ऑफ लैंड जो है वो डेवलप्ड लोकेलिटी में देना था फॉर द एक्सचेंज ऑफ फॉर 50% ऑफ द लैंड जो मुडा ने इलीगली एक्वायर किया था। तो ये स्कीम मुडा लेके आया था, मुडा का 50-50 स्कीम, दैट इज़ दी बैकग्राउंड। चलिए आगे समझते हैं कि पूरा जो लीगल बैटल हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। एक प्राइवेट कंप्लेनेंट RTI एक्टिविस्ट जो स्नेहामयी कृष्णा हैं उनकी कंप्लेन पे कर्नाटका गवर्नर जो है उन्होंने परमिशन ग्रांट कर दिया टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। सिद्धारमैया जी ने इस पिटिशन को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया कि क्या गवर्नर जो है वो एक सीएम के अगेंस्ट इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं अंडर दी सेक्शन 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। वो नहीं दे सकते, उनका ऐसा आर्ग्यूमेंट था। और दूसरा उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि जो गवर्नर हैं उन्होंने जल्दीबाजी में विदाउट अप्लाइंग द माइंड उन्होंने इस तरीके से
ऑर्डर दिया है प्रोब का। और एक और उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस जो है उसको फॉलो करना चाहिए था, उसको साइडलाइन नहीं करना चाहिए था। इसके अगेंस्ट जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उन्होंने सिद्धारमैया की पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया और उनके सारे आर्गुमेंट्स को भी रिजेक्ट कर दिया कि गवर्नर को फॉलो करना चाहिए था एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर इसमें प्रोब का आदेश नहीं देना चाहिए था। इस तरह के आर्गुमेंट्स को कर्नाटका हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जो है अगर वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में उनको एक्ट करना था, ये जो एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एज पर दी आर्टिकल 163 जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा है, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जो कि एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं जिसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो है बायस आ सकता है, इसीलिए और गवर्नर जो है वो आदेश दे सकते हैं इस तरह का इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का। और जजेस ऑफ द स्पेशल कोर्ट ऑफ सेशन है उन्होंने डायरेक्ट किया लोकायुक्त पुलिस मैसूरू को कि वो एक क्रिमिनल केस रजिस्टर करें अगेंस्ट कर्नाटका चीफ मिनिस्टर और बाकी जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, और इसके अंदर इस मूडा स्कैम की इरेगुलरिटीज़ या इलीगैलिटीज़ जो हैं उसकी जांच करके 3 महीने में रिपोर्ट सबमिट करें। सो ये तो पूरा लीगल बैटल है जो वो चला है। अब इस पूरे मामले के अंदर हम चलिए आगे समझते हैं कि क्या क्या लीगल प्रोविजंस जो है वो स्पेशल कोर्ट ने डायरेक्ट किया है लोकायुक्त पुलिस को कंसिडर करने के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देखेंगे कि उन्होंने कहा है कि एफआईआर जो है वो रजिस्टर करी जाए अंडर सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, सेक्शन 166 पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग द लॉ with intent to cause injury to any person, section 403 dishonest misappropriation of the property, section 406 criminal breach of trust, section 420 cheating and dishonesty, section 426 mischief, section 465 forgery, section 340 wrongful confinement, 351 assault, and section 9 offense relating to bribing a public servant by commercial organization, and section 13 criminal misconduct by a public servant under the Prevention of Corruption Act 1988, and also provisions of the Benami Property Prohibition Act और कर्नाटका का लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट 2011। तो ये सारे लीगल प्रोविजंस या जो है लीगल सेक्शंस हैं उसको कोर्ट ने एफआईआर रिपोर्ट के अंदर रजिस्टर करके एक क्रिमिनल केस रजिस्टर करने के लिए कहा है। तो डेफिनेटली इतना समझ में आता है कि आने वाला जो टाइम है वो कर्नाटका सीएम के लिए बहुत ही अच्छा नहीं होने वाला है, बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पूरे मामले के अंदर जो गवर्नर का रोल रहा है क्या उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क है। क्या गवर्नर जो है इस तरह का इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं, सैंक्शन कर सकते हैं अगेंस्ट अ चीफ मिनिस्टर। तो आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो ये बोलता है कि एक गवर्नर जो है इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्सेप्ट व्हेन ही इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन इन हिज डिस्क्रेशन इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नर को अपना फंक्शन एक्सरसाइज करना है एज पर द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। बट इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि एक्सेप्ट इन द केसेस व्हेन ही इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन इन हिज डिस्क्रिशन। तो कभी उनको ऐसा लगेगा कि द मैटर इज़ बायस्ड और द काउंसिल जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो रेंडर किया है दैट इज़ नॉट करेक्ट, तो इन हिज डिस्क्रिशन ही कैन एक्सरसाइज हिज फंक्शन। तो इस पूरे मामले से जुड़ा एक सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट है 2004 का इन मध्य प्रदेश स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का जो एक केस है, इसके अंदर उस समय के जो एमपी के गवर्नर थे उन्होंने सैंक्शन किया था, ग्रांट किया था अपना अप्रूवल फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ 2 मिनिस्टर्स, ठीक है। इन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में थे वो मिनिस्टर्स, उनके खिलाफ उन्होंने जांच का आदेश दे दिया था और जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिजेक्ट किया था, लेकिन फिर भी गवर्नर ने अपने डिस्क्रिशन में ये इस तरह का जांच का आदेश दिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रूलिंग या जजमेंट दिया था वो यही दिया था, उन्होंने गवर्नर के फेवर में ये रूलिंग दिया था बेस्ड ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट जो लोकायुक्त का था उसके बेसिस पे, ठीक है। इसके अंदर ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो ओपिनियन था वो इरैशनल था, इसीलिए फेवर में दिया था गवर्नर के।
तो इस पूरे मामले के अंदर, मूडा स्कैम के अंदर, हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो गवर्नर ने आदेश दिया है टू इन्वेस्टिगेट अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, वो सही है, बिकॉज कि वो अपने डिस्क्रिशन के अंदर इस तरह का जांच का आदेश दे सकते हैं इफ़ ही फील्स कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो बायस्ड है, उनका ओपिनियन बायस्ड है और इरेशनल है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द मूडा स्कैम। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।